Nissan Note Aura Nismo is where practicality meets performance. With its sporty body kit, aerodynamic design, and signature Nismo red accents, powered by a tuned engine and enhanced suspension. Inside, the cabin blends comfort with sporty touches, including Nismo-branded seats and advanced tech. Let's explore what makes the Nismo a standout. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है निसान नोट ई पावर ऑरा 2022 मॉडल। ये इसका निस्मो पैकेज है, यानी कि टॉप ऑफ द लाइन, और इसमें हर वो चीज़ आती है जो कि नोट ऑफर कर सकती है। ये गाड़ी काफ़ी यूनिक है, इस तरह से कि इसकी हेडलाइट्स डिफरेंट हैं, इसमें DRL डिफरेंट है, इंटीरियर डिफरेंट है, स्टीयरिंग डिफरेंट है, रिम, सस्पेंशन, सब कुछ इस गाड़ी का सिंपल नोट से बहुत डिफरेंट होता है। और ये एक्वा GS से एक लेवल ऊपर है क्वालिटी और फीचर्स के लिहाज से। इसमें रिकारो की बकेट सीट्स दी गई हैं, लुक्स के लिहाज से तो ये काफ़ी स्पेशल है ही, और इसके अलावा ये आपको एवरेज भी 25 से 30 की देगी। साइड डिटेल में कवर करूंगा आगे जाकर इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई भी है और इसकी डिमांड 1 करोड़ 20 लाख है। ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है, और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। खैर, ओवरऑल इट्स अ बीस्ट, एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's talk about the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी लिटरली की स्पोर्ट्स कार लगती है, और इसकी थीम रखी भी इस तरह ही गई है क्योंकि ये गाड़ी निस्मो ट्यून्ड है। इसमें बॉडी किट्स निस्मो की आई हुई हैं, और निस्मो का काफी बड़ा बैच भी दिया गया है यहाँ पे। और इसके अलावा फ्रंट भी इसका किसी भी ई पावर से काफी डिफरेंट है। इस तरह से कि इसके बॉन्ड PS ड्राइव कंपनी से आई हुई है। इसका जो बम्पर है ये भी डिफरेंट है, ग्रिल भी डिफरेंट है। ग्रिल में जो डेकल्स दी गई हैं ये भी सिर्फ इस गाड़ी में आती हैं। इस पर चेकर रेस पैटर्न टाइप दिया गया है, और इसके अलावा इसके निसान के साइन के अंदर भी ये रेड वाले पार्ट्स दिए गए हैं। ये भी सिर्फ निस्मो वाली कार तक लिमिटेड हैं। बाकी इसके अलावा हेडलाइट्स की बाइजोनल पोजीशन लैंप वाली हैं। DRL भी इसकी काफ़ी स्लीक हैं और नीचे तक जाती हैं, जबकि सिंपल नोट में यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो इस पे सब कुछ यूनिक है। बाकी इसके अलावा इस पे फॉग लैंप LED भी दिए गए हैं। बम्पर की जो ये बॉडी किट्स हैं ये लुक्स के लिहाज से काफ़ी खूबसूरत हैं। एक्सटेंशन पीस रेड कलर की आई हुई हैं, और इसके अलावा ये गाड़ी रडार भी ऑफर करती है। कैमरास भी इसमें 360 डिग्री हैं, तो यहाँ पे फ्रंट पे कैमरा भी दिया गया है। और अगर बात की जाए इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो ये भी काफ़ी स्पेशल है। इस तरह से कि रिम इस गाड़ी में 18 इंचेस के आए हुए हैं एडवान के, और इसके अलावा टायर भी इस गाड़ी में योकोहामा एडवान है, तो ये दोनों ही बेसिकली एडवान ही हैं। रिम्स के बारे में डिटेल में आगे जाकर कवर करूंगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए फीचर्स की, तो इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर है, 360 कैमरास भी दिए गए हैं नीचे इनके, और इसके अलावा ये है भी रेड कलर में पूरी ही गाड़ी की थीम को मैच करने के लिए। फिर इसके अलावा इसमें जो ये विंडोज़ के नीचे वाली फ्रिल्स हैं ये भी कार्बन फाइबर की ट्रिम में हैं, ये भी इस गाड़ी को यूनिक फील दे रही हैं। और इसके एयर प्रेस भी निस्मो के हैं, एयर प्रेस तक इस गाड़ी में आम गाड़ी के साथ शेयर नहीं है, ये भी यूनिक है। इन पर निस्मो की प्रॉपर बैजिंग दी गई है। फिर इसके अलावा इसके डोर के अंदर ये कार्बन फाइबर की मैटिंग वगैरह लगी हुई है, इस पर भी प्रॉपर निस्मो की बैजिंग है, कुछ भी यहाँ पे पाकिस्तान से नहीं हुआ हुआ। और इसके अलावा इसमें जो ये साइड स्कर्ट्स हैं ये भी लुक्स के लिहाज से यूनिक हैं, और सस्पेंशन इस गाड़ी में 2 हैं बेसिकली। अभी इस गाड़ी में स्पेशल लगा हुआ है थोड़ा सा रेस, ताकि पाकिस्तान में ये गाड़ी यूज़ की जा सके। इसका जो अपना RS वाला सस्पेंशन आता है वो भी गाड़ी के साथ अवेलेबल है। फिर इसके जो अपने रिम आते हैं वो भी इस गाड़ी के साथ अवेलेबल हैं, ये वैसे एडवान के लगे हुए हैं। और इसके अलावा ऑरा के बारे में एक और चीज़ मज़ेदार ये है कि ये गाड़ी 2 टोन होती है। अगर आप गौर करें तो गाड़ी व्हाइट है लेकिन इसकी छत ब्लैक है, और निसान में हमेशा 2 टोन आती हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस एंड की, तो टाइप पे इसमें काफी बड़ा सारा क्वार्टर ग्लास दिया गया है, और टिंटेड विंडोज इसकी ब्लैक छत के साथ काफी अच्छे से ब्लेंड कर रही हैं। स्पॉयलर्स में बैक पे काफी अग्रेसिव आता है, बॉडी पे कट लाइंस की काफी शार्प दी गई है। फ्यूल डोर इसमें राइट साइड पे आता है। इवन इस गाड़ी का जो फ्यूल कैप है उस पर भी निस्मो की बैजिंग दी गई है, और ये फ्यूल कैप हैवी मेटालिक फिनिश में है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो टेल लाइट इस गाड़ी में एंड टू एंड कंटिन्यू करती है, जो कि इस गाड़ी को लिटरली EV जैसी लुक देती हैं। इसमें लीफ आती है निसान में, वो गाड़ी EV होती है। ये गाड़ी हाइब्रिड है, पाकिस्तान के लिहाज से बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बहुत सारा डेवलप नहीं हुआ अभी, तो ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। बाकी टेल लाइट्स हैं भी LED में, और इसके अलावा इसकी निसान की जो बैचिंग है ये भी रेड और सिल्वर के कॉम्बिनेशन में है, जो कि निस्मो की बैचिंग के साथ मैच कर रही है। स्पॉइलर इसमें अच्छा खासा बड़ा दिया गया है, और इसके अलावा इसमें ब्रेक लैंप दिया गया है। बैक पे इसकी जो बॉडी किट्स हैं और बम्पर है ये भी यूनिक है सिर्फ इस गाड़ी तक। इसमें काफ़ी शार्प कट्स दिए गए हैं, करेक्ट लाइन्स दी गई हैं, और इसमें फार्मूला 1 कार्स की तरह बैक पे ये नीचे रेयर फॉग भी दी गई है। बाकी ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है। यहाँ पर आप 4 से 5 लोगों का लगेज इजीली ले सकते हैं। रेयर बेंचेस इसके 60-40 स्प्लिट के साथ हैं, और इंटीरियर भी इसका काफ़ी यूनिक है, जो मैं कवर करूँगा आगे जाके। फ्रंट और बैक पे इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये कंपैरेटिवली एक्सटीरियर से भी ज़रा स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे फीचर्स बहुत ज़बरदस्त दिए गए हैं और बिल्ड क्वालिटी बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसकी सीट्स भी रिकारो की हैं।
इसमें निस्मो सीट्स दी गई हैं और ये बकेट सीट्स हैं, काफ़ी ग्रिपी हैं और लुक्स के लिहाज से भी खूबसूरत हैं। बट यहाँ पे इसकी चीज़ें ख़त्म नहीं होती, इसका मीटर भी स्पेशल है, डैशबोर्ड की फ्रिज भी स्पेशल है, ये सब मैं कवर करूँगा। फिलहाल अगर बात की जाए स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील पूरा ही लेदर के फिनिश में है और इसके अलावा इस पर जो ट्रिम्स हैं ये कुछ एक्स्ट्रा दी गई हैं रेड वाली। बाकी जो इसका निशान का साइन है इसमें भी सेंटर में ये रेड कलर की स्ट्रिप्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक को थोड़ा स्पेशल बना रही हैं। बाकी इसके अलावा इसके स्टीयरिंग में ये निस्मो नीचे लिखा हुआ आता है कंपनी से ही, ये एम्बोस्ड है, तो ये चीज़ें आप अपनी आम नोट में नहीं करवा सकते। बाकी इसके हेडलाइट्स नॉर्मल हैं, बेसिक फीचर वैसे हैं जैसे कि आम गाड़ियों में आते हैं, लेकिन अगर स्पेशल चीज़ें कवर की जाए सिर्फ तो बात करते हैं मीटर की। मीटर के ग्राफिक्स इसके सिंपल नोट से डिफरेंट हैं, इस तरह से कि इसमें काफ़ी सारी रेड कलर की ट्रेन्स दी गई हैं, फ्रिल्स दी गई हैं और इसके अलावा इसमें जो ये नोट बनी हुई है ये भी निस्मो वाली है, लाइक डिफरेंट है। पीछे इसके प्रॉपर आपको रेड स्ट्रिप्स नजर आएंगी, बॉडी किट्स नजर आएंगी। सिंपल गाड़ी का मीटर इसमें नहीं दिया हुआ, नाइस एंड नेचुरल डिटेल। फिर ये मीटर है भी पूरी स्क्रीन हाईली कॉन्फ़िगरेबल है और ये आपको गाड़ी की ज़्यादा चीज़ें शो करवाती है एज कम्पेयर टू सिंपल कार। इसमें जी फोर्स का मीटर भी आता है, गाड़ी की स्टैट्स कंपैरेटिवली आम नोट से ज़्यादा आती हैं। बाकी इसको काफ़ी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और ये पूरा ही डिस्प्ले है जो कि अलग से ऊपर खड़ा हुआ है मर्सिडीज़ वगैरह की तरह। फिर लेफ्ट फेस की मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि अगेन साइज़ के लिहाज से सबसे बड़ी है जो कि इंसान में ऑफर होती हैं। इससे छोटे वर्जन के रिव्यू मैंने पहले किए हुए हैं, कुछ गाड़ी में यहाँ पे स्क्रीन आती नहीं है, उनमें सिर्फ प्री होती है। ये स्क्रीन ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ये सब ऑफर करती है और ये है भी गाड़ी के कंप्यूटर के साथ सिंक्ड, तो यहाँ पे आपको गाड़ी की स्टैट्स भी शो करवाएगी। इसके अलावा ये फ्लोटिंग में है, यानी कि ये ऊपर निकली हुई है अलग से और इसके भी कंट्रोल्स वगैरह कंपैरेटिवली सिंपल गाड़ी से डिफरेंट हैं। इसके नॉब्स ये प्रॉपर रेड कलर के हैं, इसकी भी थीम ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन में है और उससे नीचे इसके एयरवेंट्स वगैरह दिए गए हैं, इनके आसपास की फ्रिल्स भी ये रेड कलर की हैं, ये जापान से ही रेड आई हुई हैं। उससे नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, क्लाइमेट कंट्रोल के नॉब्स अगेन इसके ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन में है निस्मो की थीम को मैच करने के लिए और क्लाइमेट कंट्रोल्स में सिंगल जोन ही है लेकिन फ्रंट दोनों सीट्स हीटेड हैं। और बाकी इसके अलावा नीचे यहाँ पे ये यूएसबी पावर आउटलेट वगैरह दिए गए हैं लेकिन इसमें वायरलेस चार्जर भी दिया गया है, ये भी सिंपल नोट में नहीं आता। उससे पीछे इसका फिर गैस सिलेक्टर वाला एरिया दिया गया है, अगेन ये भी स्पेशल है क्योंकि ये सारा ही रेड कलर का है। सिंपल गाड़ियों में ये ब्लैक या ग्रे आता है और गैस सिलेक्टर इसका अनयूजुअल है, पहले मैंने कवर किया हुआ है। ड्राइव मोड इस गाड़ी में सिंपल गाड़ी से डिफरेंट आते हैं, इस तरह से कि एक तो इसका बटन रेड है और इसके ड्राइव मोड्स हैं वो हैं नॉर्मल, इको और निस्मो, स्पोर्ट नहीं निस्मो। तो ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसका बटन क्योंकि रेड है तो ये यहाँ पे आपको मीटर में भी रेड शो हो रहा है, नाइस नेचुरल डिटेल। सिंपल गाड़ी में ग्रे होता है तो वहाँ पे कुछ खास शो नहीं होता। बाकी इसके बटन्स भी फील के लिहाज से डिफरेंट हैं, पार्किंग ब्रेक भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक आती है और ये सारे एरिया में पीछे बैक भी निस्मो की बैचिंग भी दी गई है। ये सारा ही एरिया कार्बन फाइबर का है और डैशबोर्ड की ये सारी ट्रिम्स भी कार्बन फाइबर की हैं। डैशबोर्ड के जो लेदर वाले पार्ट्स हैं उनमें स्टिचिंग दी गई है रेड और वाइट की जो कि निस्मो की थीम है, दो अलग अलग थ्रेड यूज़ किए गए हैं स्टिचिंग के लिए। फिर इसके अलावा सेंटर कंसोल भी इसका पूरा ही है, कार्बन फाइबर की फिनिश में है। सीट्स इसकी बकेट हैं जो कि मैंने पहले कवर की हैं और ये रेकारो की हैं, इसमें रेकारो काफ़ी छोटा सा लिखा हुआ है सेंटर में, ऊपर मेन बैजिंग निस्मो की दी गई है। फिर ये सीट्स हैं भी काफ़ी कंफर्टेबल, इनको आप हाथ से आगे पीछे करेंगे और उसकी वजह यह है कि इसमें वेट रिडक्शन पर भी कुछ हद तक काम किया गया है। बाकी इसके अलावा ये सीट्स बर्गंडी और एल्केंटारा ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है, डोर्स में इसके सेम कॉम्बिनेशन फॉलो किया गया है ब्लैक और रेड का। थ्रेड यहाँ पे अगेन दो यूज किए गए हैं, व्हाइट और रेड। और इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये भी बैक पे काफी स्पेशियस है क्योंकि सीट्स इसमें कंपैरेटिवली काफी कॉम्पैक्ट सी आती हैं। लेगरूम मेरे पास यहाँ पे सफिशिएंट है और ये बकेट सीट्स हैं तो इनकी लुक्स बैक से बहुत जबरदस्त आ रही हैं। इनमें फिर प्रॉपर ग्रिप्स भी दी गई हैं बैक पे, इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए एयर बैग्स भी आते हैं, सीट बेल्ट भी आती हैं, आसपास के पोर्ट्स भी आते हैं। ये सीट बेल्ट भी रेड कलर में है और सीट्स की स्टिचिंग भी इसकी दो अलग फैब्रिक के साथ की गई हैं, रेड और व्हाइट के। बाकी डोर्स में भी इसके ये रेड कलर के पैनल्स दिए गए हैं जिस पे निस्मो की बैचिंग है और बाकी इसमें फिर ये डोर्स के अंदर स्किड प्लेट्स भी जापान से ही आई हुई हैं। इसके अलावा ये बेंचेस फोल्डेबल हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन इसमें 12 सीसी है जो कि 134 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। ये सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से, लेकिन ये इंजन थोड़ा ट्यूनिंग के लिहाज से डिफरेंट होता है। ये थोड़ी ज़्यादा तेज है एज कम्पेयर टू सिंपल निसान। ट्रांसमिशन इसमें ECVT आती है और ऑब्वियसली इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर आती है जो कि इसके एवरेज को बहुत अच्छे लेवल पर ले जाती है। ये गाड़ी आपको शहर में कम से कम 25 से 30 तक की एवरेज दे सकती है जो कि बहुत ज़बरदस्त है मेरे ख्याल से आज के महंगे फ्यूल के टाइम्स में। और इसके अलावा इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, ये सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि इस गाड़ी को बेहतर बनाती हैं। बोनट के अंदर इसकी इंसुलेशन भी आती है। इसके बाद अगर बात की जाए टायर साइज की तो फिलहाल जो इस गाड़ी में टायर लगा हुआ है इसका साइज है 225, 40 और 18। ये 18 इंचेस का रिम है और एडवान का है। टायर भी इस गाड़ी में योकोहामा एडवान भी है, तो ये दोनों ही एडवान हैं। ये लो प्रोफाइल टायर है और लुक्स के लिहाज से काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन इसमें जनरल जो रिम आता है वो निसान का होता है 17 इंचेस का, वो भी इस गाड़ी के साथ अवेलेबल है और इसमें इंक्लूडेड हैं।
ये बेसिकली इसकी थीम के साथ काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको इसके ब्लैक और सिल्वर वाले रिम चाहिए तो वो भी आपको साथ मिल जाएंगे। बाकी इसमें फ्रंट पे डिस्क ब्रेक दी गई है, बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं, फिर इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल और उसके अलावा ABS वगैरह इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस राइड को बेहतर बनाती हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।